बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। मंत्री मदन सहनी ने 49 योजनाओं का किया शिलान्यास। आज ओंकार उच्च विद्यालय सुपौल बाजार के परिसर में खाद्य उपभोक्ता मंत्री सह स्थानीय विधायक मदन सहनी ने सोमवार को गोराबोराम विधानसभा के 49 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अजय बिरोलिया के संचालन में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि कोरोना और बाढ़ से पीड़ित परिवार का दर्द सरकार समझती है। उन्होंने कहा कि हम गोराबोराम की जनता के साथ बने हुए हैं और चाहते हैं इस बार भी विधानसभा चुनाव यहीं से लड़े, लेकिन इसका निर्णय लेने का अधिकार हमको नहीं है। इसलिए पार्टी के लिए गए निर्णय के साथ उन्हें चलना होगा। उन्होंने विद्यालय के मॉडल भवन निर्माण के लिए 183.199 लाख की स्वीकृति देते हुए कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। मौके पर कई स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आदर्श आचार संहिता के लेकर पदाधिकारियों की गई प्रशिक्षित। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। आगामी चुनाव को देखते हुए सोमवार को पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। एसडीओ ब्रजकिशोर लाल ने बताया कि सभी सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक प्रखंड अंचल के सभागार में की गई, जिसमें चुनाव को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जिला लोक शिकायत पदाधिकारी सुधांशु कुमार दिवाकर, डीसीएलआर सहित सभी सेक्टर पदाधिकारी मौजूद थे। जलकुंभी में मिली लाश। थाने के हाटगाछी के समीप जलकुंभी से सोमवार की शाम एक युवक की लाश बरामद की गई। उसकी पहचान शेखपुरा निवासी फजलुर रहमानी के 35 वर्षीय पुत्र मोतिउर रहमान के पुत्र के रूप में की गई। सहायक थानाध्यक्ष किशोर कुणाल झा ने बताया कि मोतिउर रहमान 3 दिनों से घर से लापता था। वह मानसिक रूप से बीमार था। हिंदी दिवस के अवसर पर कई जगहों पर किए गए कार्यक्रम। बिरौल प्रखंड अंतर्गत कई जगहों पर हिंदी दिवस मनाया गया। श्री कृष्ण आइडियल पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कोविड-19 एवं सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन श्री गणेश चौधरी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इसके बाद विद्यालय के निदेशक श्री ब्रजेश चौधरी ने मातृभाषा और दूसरी भाषाओं का महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया। इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक व स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत भी किया गया। वहीं बीआईटी कंप्यूटर किड्स जोन, संतोबा इंटरनेशनल, बिरौल सेंट्रल, सनशाइन इंडियन पब्लिक स्कूल सहित कई संस्थानों में मनाया गया हिंदी दिवस। इस अवसर पर राष्ट्रकवि दिनकर को याद कर उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया। बांध कर तेरे मेरे दिल की डोरी, सरम धारा जो बहती रहती है। इन धाराओं से तो फिर दुनिया से गोल एक दिन दिख जाएगा माटी के मोर। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। शिलान्यास चुनावी लॉलीपॉप उदयचंद आचार्य। बिरौल प्रखंड जो कि 3 विधानसभा क्षेत्र में बटा हुआ है, गोराबोराम, कुशेश्वर स्थान एवं बेनीपुर विधानसभा में बिरौल प्रखंड के कई पंचायत पड़ते हैं। 3 विधायकों का भविष्य संवारने में बिरौल प्रखंड का अहम भूमिका रहा है, किंतु यहाँ के स्थानीय लोगों को यह मलाल है कि बिरौल प्रखंड के सभी पंचायतों को एक कर बिरौल विधानसभा कब बनेगी, ताकि बिरौल की वास्तविक विकास पटरी पर दौड़ सके। 3 विधानसभा के विधायक सीमा को लेकर एक दूसरे के क्षेत्र के नाम पर अपना पल्लू सीधा कर सके, जिसको लेकर लगातार आवाज़ें उठने लगी है। उदयचंद आचार्य ने कहा कि पहले यह बिरौल विधानसभा के नाम से ही घोषित थी, किंतु लोलुप और धोखेबाज राजनीतिज्ञों ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए बिरौल को 3-4 खंडों में बांट दिया और बिरौल से घनश्यामपुर से गोराबोराम नाम बनता बिगड़ता रहा।
अतः बिरौल का एकीकरण अब आवश्यक है और बिरौल के एकीकरण से ही बिरौल का विकास होगा, यह अनुमान है। यहाँ के स्थानीय नेताओं, जनप्रतिनिधियों को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे, तभी बिरौल को पूर्ण विकास संभव है। वहीं कई लोगों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि एक बार फिर लोगों को झांसा देने के लिए शिलान्यास पर शिलान्यास करते जा रहे हैं। शिलान्यासों के बीच जनप्रतिनिधि को विधानसभा के समय में ही आम जनता को ठगने के लिए शिलान्यास का लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, किंतु काम नहीं हो पाती। लगातार सुर्खियों में रह रहे सिसोनी शंकर लोहार मुख्य सड़क, सुपौल बौराम पथ, हाटी पिपरा रोड सहित कई महत्वपूर्ण सड़क के शिलान्यास कार्य आरंभ की और घोषणाएं की बातें वर्षों से सुनी जाती है, किंतु चुनाव खत्म होते ही बंद बस्ते में रख दिए जाते हैं। सरकार को की ओर से कहीं वैकेंसी का प्रलोभन दे चुनाव बाद उन्हें बंद बस्ते में डाल दिया जाता है। क्षेत्र की भोली भाली जनता को लगातार ठगने का काम जारी है। बिरौल का विकास के लिए जनप्रतिनिधि को काम करना होगा, सिर्फ शिलान्यास से कुछ नहीं होगा। यहाँ की जनता जाग चुकी है। काम नहीं करने वाले जनप्रतिनिधियों की इस बार आगामी विधानसभा में खैर नहीं। कोरोना अपडेट। आज 201 जांच सैंपल ली गई पटनिया गांव के भोगिया टोल में, जिसमें सभी रिपोर्ट निगेटिव पाए गए। गेहूमन सांप ने के काटने के बाद सीएससी बिरौल इलाज के दौरान डीएमसीएच रेफर। समस्तीपुर सुम्हाडेवरी से मोहम्मद सौफ अली की 20 वर्षीय पुत्री चांदनी खातून को गेहूमन सांप ने डस लिया था। इलाज हेतु दोपहर 1:30 बजे सीएससी बिरौल लाया गया, जहां 7 वाइल चढ़ने के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। प्राथमिक चिकित्सक फूल कुमार मिश्र ने बताया कि मरीज आंख खोल चुकी थी, लेकिन वेंटिलेशन के अभाव में डीएमसीएच रेफर किया गया है। एम्बुलेंस पलटा, ड्राइवर बाल बाल बचे। गोराबोराम प्रखंड के बगरासी पंचायत के कहुआ गांव में सुबह मरीज को छोड़कर डीएमसीएच से आया एम्बुलेंस वापस लौट रहा था। इसी क्रम में मुख्य सड़क पे एक मोड़ और पतली सड़क होने के कारण ड्राइवर अनियंत्रित हो एम्बुलेंस खाई में गिर गई, जिसके कारण काफ़ी विपरीत परिस्थिति में ड्राइवर किसी तरह शीशा फोड़कर एम्बुलेंस से बाहर निकल अपना जान को बचाया। लोगों ने बताया कि घटना सुबह 4 बजे के आसपास की है। गोराबोराम प्रखंड मुख्यालय में दिव्यांग सहाना खातून की कोई सुधि लेने वाला नहीं। 3 साल से पेंशन के लिए परेशान आज 12:30 बजे तक बीडीओ के कार्यालय नहीं पहुंचने पर इंतजार करती नजर आई। बिरौल, गोराबोराम सहित सभी प्रखंडों में राशन कार्ड बनाने हेतु लोगों की लंबी भीड़ देखी जा रही है।